हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं रूडो का क्वेश्चन नंबर 4.35। बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस, जे एडवांस और नीट तीनों के लायक है। अगर इसके तीनों पार्ट एक साथ आ जाए तो जे एडवांस लायक है, सेकंड पार्ट आ जाए तो समझ जाना नीट लायक है, और पहले दूसरे पार्ट आ जाए तो समझ जाना जेई मेंस के लायक अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? अ प्लैंक विद अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन इट starts moving straight up according to the law y is equal to a1 minus cos omega t, where omega is 11 second inverse and y is displacement from initial position. अब बताना क्या क्या है? At the time depend मतलब आपको बताना क्या है? The time dependence of the force that the body exert on the plank. दूसरा पार्ट, the minimum amplitude of oscillation of the plank at which the body starts falling behind the plank. तीसरा, the amplitude of oscillation of the plank at which the body springs up to height h relative to the initial position. तो यहाँ पे तीन बातें बतानी है। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला एक प्लैंक है हमारे पास, ये प्लैंक है, और ये प्लैंक अभी मान लो इनिशियली जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका पोजीशन जो दे रखा है y इज इक्वल टू दे रखा है a एम्पलीट्यूड 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपने पॉजिटिव ही क्यों लिया? जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब ऊपर ही क्यों जाता हुआ लिखा? हमने कहा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी ए ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और यहाँ एक माइनस था इसलिए प्लस हो गया साइन ओमेगा टी। अब अगर आप देखो तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से। अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात देखें तो टी इक्वल टू जीरो पे इसकी ए ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन है, धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ऐसा कुछ इसका मोशन होगा। अब हमसे पूछा गया है फोर्स के बारे में बताओ, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अगर हम बोले कितना प्लैंक पे फोर्स लगा रहे थे, काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्लैंक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो यहाँ पर हमें एक सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्मल तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, वेट दिखाएंगे नीचे की तरफ, और एक सूडो फोर्स दिखाएंगे एम ए नीचे की तरफ। तो इस समय ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रहा होगा? अगर यहाँ पे आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? n इज इक्वल टू आ जाएगी एम जी प्लस ए की आपने वैल्यू निकाली है, तो n की जो वैल्यू आप बोलोगे वो क्या आएगा? एम जी, और a की वैल्यू आई है ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा। अब इसको ड्रॉ करना है, इसको हमें प्लॉट करना है। अब आप देखो, ये अगर ऐसे चल रहा होगा तो कभी ना कभी नॉर्मल जीरो भी हो जाएगा। कब जीरो हो जाएगा? जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू -1 हो जाएगी, तब यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल जीरो भी हो सकता है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही ऑसिलेट करेगी। तो नॉर्मल जीरो भी हो जाएगा, और नॉर्मल की मैक्सिमम वैल्यू भी जाएगी। जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो नॉर्मल वैल्यू कितनी जाएगी? जी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर भी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करने की बात करूं तो देखो, नॉर्मल कभी नेगेटिव नहीं होता है, नॉर्मल कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? यार देखो क्या है, जब कांटेक्ट छूट जाएगा उसके बाद नॉर्मल इसका दोनों को टच ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल लगेगा ही नहीं, तो उसमें नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। या तो जीरो होगा या फिर जीरो से ज्यादा होगा। अब ये ग्राफ कॉस में चल रहा है तो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होने मतलब समझते हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एम जी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ से ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे जाएगा। अब देखो, अगर ए ओमेगा स्क्वायर जी से डोमिनेट कर गया तो कहीं पहले ही इसका नॉर्मल जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हम मान रहे हैं कि जी डोमिनेट कर रहा है, तो जी डोमिनेट कर रहा होगा तो ये ऐसा ग्राफ चलेगा, ऐसे से चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अगर ए ओमेगा स्क्वायर डोमिनेट कर जाएगा तो बीच में ही कहीं नॉर्मल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, बस हम यहीं तक बनाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अभी हम मान रहे हैं कि जी इज डोमिनेटिंग, जी इज ग्रेटर देन ए ओमेगा स्क्वायर है, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं छूट रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक, सेकेंड पार्ट क्या पूछा? सेकेंड पार्ट पूछा है क्या मिनिमम वैल्यू हो ए का, कॉन्टैक्ट छूट जाए। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट छूट जाने के लिए नॉर्मल जीरो जाना चाहिए, तो कभी ना कभी यहाँ पे नॉर्मल जीरो भी हो जाएगा। नॉर्मल जीरो कब होगा? जब ये जा रहा होगा ऊपर, तब तो नॉर्मल जीरो नहीं होगा। जब ये वापसी आ रहा होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्ट वापसी आ रहा है, मतलब
वेलोसिटी डायरेक्शन से नहीं है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तभी नॉर्मल जीरो होने के चांस हैं। तो अब अगर हम देखें तो कभी ना कभी इसके मोशन के दौरान ऐसा तो जरूर होगा ना, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है इसका एक्सेलरेशन, तो कभी ना कभी तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू नीचे की तरफ होगा, ए नीचे की तरफ होगा। जब ए नीचे की तरफ होगा तब इसका नॉर्मल जीरो होने का चांस है, क्योंकि उस केस में नॉर्मल ऊपर लगेगा, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा और ये वेट लगेगा नीचे की तरफ। हमने वेलोसिटी नहीं बोला है इस समय नेगेटिव हो, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत मत रखना। अब यहाँ पे क्या आएगा, एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी माइनस एम इंटू ए। ठीक है, अब नॉर्मल जीरो हो रहा है, कॉन्टैक्ट छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी दिया है। अब ए की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी जी बाई ओमेगा स्क्वायर। क्यों, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ए की मिनिमम वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू जब ये नॉर्मल इसका जीरो हो जाएगा। इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब इसका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कभी अगर मान लो ऐसे एम्पलीट्यूड से चले कि ये कहीं बीच में कॉन्टैक्ट छोड़ दे, मान लो जैसे यहां से चलना शुरू करता है, दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो, यहां चलना शुरू करता है और प्लैंक से ब्लॉक यहाँ पे कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, इस जगह पे कॉन्टैक्ट ये छोड़ देता है, ऐसे छोड़ देता है। अब जब यहाँ से कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस समय प्लैंक यू स्पीड से जा रहा होगा और ये ब्लॉक भी तो यू स्पीड से जा रहा होगा, दोनों यू स्पीड से जा रहे होंगे। अब ये यहाँ पे जब कॉन्टैक्ट छूटेगा तो प्लैंक अपना जा रहा होगा किसी और वेलोसिटी, लेकिन ब्लॉक जो है वो ग्रेविटी के अंडर मोशन करेगा, जैसे फ्री फॉल टाइप का मोशन होता है। तो ये ऐसे जाएगा 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 और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, कौन, ब्लॉक, यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ तक ये एक्स्ट्रा हाइट और कवर करेगा, इस हाइट का नाम हमने दे दिया है y1, और ये जो हाइट इसने कवर कर दी है इसका नाम हमने दे दिया है y। तो ये जो कवर किया इसने टोटल हाइट वो है h की वैल्यू क्या आएगी, y और y1 का सम आएगा। y1 निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए, क्यों नहीं है भाई, जब किसी पत्थर को u स्पीड से आप फेंकते हैं तो कितनी ऊंचाई पे जाके रुकता है, यू स्क्वायर बाई टू जी पे जाके रुकता है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। तो यहां पर h इज इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगा। अब ये y कैसे निकाले हैं, y की वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखो जरा यहाँ पर, जब हम एक्सेलरेशन लिख रहे थे अभी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम लिख रहे थे, यहाँ पे जहाँ कॉन्टैक्ट छूट रहा था वहां पे a की वैल्यू जो हमारी लिखी हुई थी, क्या लिखी थी, वो लिखी थी a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था। हमने कहा नॉर्मल जीरो हो रहा है, नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या हो गया, और इस एक्सेलरेशन को जरा हम लिखना चाहें किसमें, इसमें y इज इक्वल टू कितना है, a वन माइनस कॉस ओमेगा टी भी लिखना चाहें तो y हमारी पोजीशन है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो y माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। जब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है नीचे की तरफ होगी तभी तो ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में सारा कुछ ले रहे हैं तो ए की वैल्यू माइनस जी ले लेते हैं, तभी कॉन्टैक्ट छूटेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी। जब ये माइनस जी हो जाएगा तभी कॉन्टैक्ट छूटेगा, जब अभी बताया भी था इससे पहले वाले में नीचे की तरफ होना चाहिए, तो माइनस जी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आना चाहिए, माइनस जी ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा y माइनस ए इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या आएगी, a प्लस जी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ये इतनी आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा गलती कर जाते हैं बच्चे, बोलते हैं कि एक्सलेशन वैल्यू जी लिख दोगे, लेकिन यहाँ सब कुछ साइन के साथ लिखा जा रहा है। ठीक है, वो अपने हिसाब से वैल्यू एडजस्ट करेगा। तो a की वैल्यू माइनस जी रखोगे तभी तो कॉन्टैक्ट छूटेगा, नीचे की तरफ आ रहा था तभी तो कॉन्टैक्ट छूटेगा, बना के दिखाया भी था आपको, देखो यहाँ पे, देखो a जब नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ मतलब माइनस जी। ठीक है, अब ये आ गया, y की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, और आपके पास यू नहीं पता है, यू भी पता तो था ही आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी ही आपका, वेलोसिटी को हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था, ए ओमेगा, और यहाँ पे क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी, ऐसा है। तो जब वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी ए ओमेगा, हमने पढ़ रखा है एसएसएल में, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा का यू स्क्वायर की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस वाई माइनस ए का स्क्वायर
डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। ये आया कहाँ से, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भी ये आया यहाँ से। देखो बेटा, यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे कॉस की वैल्यू दे रखी है y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी है, और v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है। तो इसी के रिलेशन को जब हमने लिखा है तब आया है कैसे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए। ये हमने पिछले कई सारे क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, इसलिए मैंने इस पोर्शन को स्किप कर दिया है। इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल लिया है, वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन आपको पता है वहां से। अब हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, किसकी, u की वैल्यू यहाँ लाके रखेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में u की वैल्यू लाके रखें और y की वैल्यू लाके रखें, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। कुछ कैसा नजर आएगा, इसमें अलग कलर से लिखता हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर नजर आए। तो ये h इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ u स्क्वायर बाई टू जी लिखेंगे, u स्क्वायर बाई टू जी लिखेंगे तो u की वैल्यू आपने लिखी रखी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस y माइनस ए। अब y की वैल्यू आपने निकालना सीख रखा है, कैसे सीख रखा है, y माइनस ए की वैल्यू है g बाई ओमेगा स्क्वायर, तो g बाई ओमेगा स्क्वायर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा और ढंग से, तो ये ए में क्वाड्रेटिक बनने वाली है, ए में क्वाड्रेटिक बनने वाली है, उस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख देता हूँ, उस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर ही सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से जब हम आंसर निकालेंगे वहां से आएगा, वो आप कैलकुलेशन इतनी देख सकते हो। तो जो वैल्यू आएगी मैंने पहले से निकाल रखा है, इसलिए मैं उसको देख के लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहीं गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ये आएगा और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा रूट ओवर 2h बाई जी माइनस 1। तो बेसिक जो था वो हमने आपको बता दिया क्या था। कांटेक्ट छूटेगा, उसके बाद ये जाएगा उड़ेगा वहां तक जाएगा, तो इसके लिए ये जो वैल्यूज है वो भरनी हमने आपको सिखा दी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही और धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।